के साथ क्रिया। आपको धावन छोड़ा पढ़ा रहे थे कल, आपके दो गुण हो गए थे कि ऊष्मा का प्रवाह और दूसरा पढ़ा था CO2 के साथ क्रिया, आर्य अम्लों के साथ क्रिया। तो इसमें लिखेंगे लवण, संगत लवण बनते हैं, ठीक, संगत लवण बनते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया HCl अम्ल के साथ होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो क्या क्रिया होगी, देखो बनेगा NaCl, ये लवण है भैया, इसी का संगत लवण ही हो गया, ठीक। HCl है तो यहां पर Cl लगा हुआ है, तो संगत लवण कहलाता है इसका, ठीक। HCl का संगत लवण कौन है, NaCl है, KCl, ऐसी चीजें, ठीक। तो ये NaCl बन गया। और यहां NaHCO3, बात सबको सुना रहे कि नहीं। अब क्या होगा, ये NaHCO3 और ये HCl क्रिया करेगा, बना देगा NaCl, और यहां से निकल जाएगा CO2 और निकल जाएगा ये H2 और ये O, H2O निकल जाएगा, ठीक। यहां से CO2 निकल गया, ये आपका HH2 और O निकल गया, ठीक। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ये बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl बना, ठीक। यहां से CO2 निकल जाएगी और H2O निकल जाएगा, लवण बन गया, ठीक। आज सबको सुनाई गई। ये आपका Na2CO3 है, HCl से क्रिया होगी, NaCl बनेगा, NaHCO3 आपका निकल गया, ये NaHCO3 है, NaHCO3 HCl से क्रिया करेगा, NaCl बनाएगा, CO2 निकल जाएगी और H2O निकल जाएगा, ठीक। ये बात सबको सुनाई कि नहीं। अब इसके बाद उपयोग देखिए, 3 गुण इसके बहुत है ये। अब इसके उपयोग देखिए आप लोग, तो इसका उपयोग है नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में आपको ये पदार्थ मिलेगा, इसीलिए कहते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में नंबर 2, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में। थर्ड नंबर आपका है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में खाने वाला या खाने वाला सोडा बनाने में। कल आपने देखा बना था सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। बात सबको सुना रहे कि नहीं। जल की कठोरता दूर कर रहे हैं, वैसे भी तो वाशिंग सोडा है। जल की कठोरता दूर करने में, क्योंकि जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए, ठीक। जल की कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक। ये इसके उपयोग आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आपका फिर दूसरा लवण है, देखिए दूसरा आपका है खाने वाला सोडा, ठीक। खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है, ठीक।
नीचे आएंगी बनाने की विधियां, इसकी बनाने की विधियां। आज केवल आप लोग बनाने की इसकी विधियां समझेंगे, गुण आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि समीकरण है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है, देखिए प्रयोगशाला विधि। फर्स्ट नंबर प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, कल आपने पढ़ा था। उसी प्रकार से है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर, CO2 प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक, ये सोडियम कार्बोनेट है, उसका जलीय विलयन है, उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट इसका जलीय विलयन है, CO2 प्रोवाइड करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक, Na पर एक प्लस है, बाइकार्बोनेट मान पर एक माइनस होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही हो गया। बैलेंस करेंगे, 2 Na है, 2 लगाएंगे। ठीक, 2 Na हो गया, एक CO3 है, एक CO3 है, 2 CO3 और 2 H हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं? ये नंबर 1 कराती है आपकी प्रयोगशाला विधि। ठीक, आप पीछे भी क्रिया पढ़ चुके हो। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर सोडियम क्लोराइड से बनाना है। ठीक, 2 विधियां इसकी एक बार पूछी गई पिछली साल एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं। सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप इसकी समीकरण ऊपर देख लीजिएगा। ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। ठीक, ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl निकलेगा। ये प्राप्त हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाले सोडा की बनाने की 2 विधियां हो गई, और 2 विधियां आपकी एग्जाम में पूछी भी गई है। पिछला एग्जाम जो हुआ है उसमें खाने वाले सोडा की 2 विधियां पूछी गई बनाने की। तो ये समीकरण आपने कल भी पढ़ी थी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये समीकरण लिख देंगे। दूसरी विधि है सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। भाई अमोनियम बाइकार्बोनेट का सूत्र यही, अमोनियम आयन भी होता है, यही आपका NH4+ और एक CO3- कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र बन गया। तो
तो इसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, NH4Cl आपका निकल जाएगा। ठीक, बात सबको समझ आई कि नहीं? तो ये हो गई खाने वाले सोडा की दो विधियां हो गई। ठीक, देखो इसके गुण भी आपको पढ़ा दें हम कि यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका भाई जानते हो इसमें Na आ गया, कोई भी लवण हो भाई इसमें Na आ गया तो क्षारीय होगा। ये आपका प्रबल क्षारक से आया, ये दुर्बल अम्ल से अवश्य आया होगा, तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय। पढ़ा था आप लोगों को उस दिन लवणों का पीएच, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसीलिए पेट की अम्लता दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। दूसरा इसका गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव देख लो, पूरा आपका लवण आज खत्म कर देते हैं हम। ठीक, ऊष्मा का प्रभाव क्या है कि गर्म करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, गर्म करने पर यह अपघटित हो जाएगा। ठीक, गर्म करने पर यह Na2CO3, CO2 व जल में अपघटित हो जाता है। गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट CO2 व जल में अपघटित हो जाता है। ठीक, तो इसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने के लिए इसके दोनों लगेंगे, क्यों अभी मालूम हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे करके लिखना, या यहां पर दो लगा दो, क्यों? क्योंकि बनेगा Na2CO3। भाई Na2CO3 क्यों? क्योंकि Na पर एक प्लस, इस पर दो माइनस, तो Na2CO3 सूत्र बना। Na2CO3 देखो भाई, दो ऐसे लिखो या दो ऐसे लिखना अलग अलग। देखो यहां से निकल गया Na2 और CO3 निकल गया, यहां से क्या निकलेगा? CO2, यहां से CO2 निकल गया, एक HCl दूसरा H2 हो गया, और एक यहां H2O निकलेगा। बात सबको सुना है कि नहीं? कि गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट CO2 व जल में अपघटित हो रहा था, ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव। ठीक, यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, या खाने वाला सोडा आपका है, ये गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल व CO2 व जल में अपघटित हो जाता है। ये समीकरण कैसे तैयार करोगे? आप रफ वर्क पर ये लिख सकते हो ऐसे। ठीक, कि दो बार सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा, ये निकला Na2CO3, यहां से CO2 निकल गया और H2O निकल गया। ठीक, उसके बाद है अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया, देखो आप लवण कागज तैयार करना, क्योंकि एक लवण इससे आता अवश्य लगभग, आपके हर एग्जाम में लगभग इससे एक लवण आना अनिवार्य, जितने लवण पढ़ाए जा रहे हैं। अम्लों के साथ क्रिया वैसे लिखेंगे कि संगत लवण बनते हैं, संगत लवण बनते हैं, संगत लवण बनते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl के साथ क्रिया करो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी क्रिया HCl से होगी। दूसरा उदाहरण इसका है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी। इसके दो उदाहरण हैं, एक उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण ये। भाई अम्लों के साथ क्रिया ना, तो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ क्रिया होगी। तो जब इसके साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NaCl, NaCl बन गया। ठीक, ध्यान रखना आप लोग, CO2 निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी यहां से,
H2 और A को क्या निकला, H2O निकला। समीकरण हो गई कि नहीं? इसमें क्या बनेगा, Na2SO4, क्योंकि Na पर आपका 1 प्लस है, SO4 पर 2 माइनस है, तो हो गया Na2SO4। NO2 के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये हो गया Na2SO4, ये बना आपका Na2SO4, ठीक, Na2SO4 बना। यहां पर कितने कार्बोनेट है, 2 कार्बोनेट, तो 2 CO2 निकलेंगे, 2 CO2, 2 HA निकले, 2 HA निकले, 4 H हो गए और 2 O यहां बच गए, चूंकि CO2 2 निकलेंगे ना भाई, 2 CO2 निकलेंगे तो 2 H यहां बच गए, 2 O यहां बच गए, 2 HA और 2 HA, तो 4 H और 2 क्या हो गया, 2H2। भाई इसमें 2 लगा था ना, क्यों, क्योंकि Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 भैया बनेगा, तो क्या होगा, यहां पर 2 कार्बोनेट, 2 CO2 निकल जाएगी, तो 2 O बच गए, यहां से 2 H बच गए, ये 2 H बच गए, 4 H और 2 आपका 2H2O निकल गया, ठीक। ये आपकी सभी गुण हो गई, इसके सभी गुण हो गए, खाने वाले सोडा के सभी गुण हो गए। इसके बाद उपयोग लिखते हैं, ये लॉट खत्म हो जाएगा। तो पहला गुण क्या है, यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, यह जल में विलय, इसका जल विलीन क्षारीय होता है। यह गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि ऊष्मा का प्रभाव, कि गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट CO2 और जल में घटित हो जाता है। आप इसको गर्म करेंगे, तैयार करने के लिए इसको 2 बार आप ऊपर लिख सकते हो, ऐसे Na2CO3 निकलेगा, CO2 निकलेगा और H2O निकल जाएगा, समीकरण हो गई, ठीक। थर्ड है अम्लों के साथ क्रिया, संगत लौट बनते हैं। अम्ल आपका HCl है, NaCl बनेगा, H2O निकलेगा और CO2 निकल जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, Na2SO4 बनेगा, CO2 निकल गई, 2 बच गए, 2 HA, 2 H, 4 HA, 2H2O निकल जाएगा। इस प्रकार खाने वाले सोडा के गुण हो गए, ठीक। ध्यान रखिएगा, आज समीकरण कुछ ज्यादा हो जाएंगी, आप घर में रफ पर लिखकर तैयार करोगे। कोई समस्या अगर है तो आप कमेंट्स के द्वारा भेजो, आपको अगली समीकरण, अगले मतलब उसकी समीकरण आपको अगले दिन बताएंगे, ठीक। उसका उपयोग देखिए, ठीक। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये उपयोग आपका समझ लो कहां होता है, ठीक। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ध्यान रखिए, आपका आज पूरा लोड़े पढ़ा दे रहे, ठीक। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, झागदार पेय पदार्थ बनाने में, ठीक। झागदार पेय पदार्थ बनाने में, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। उसके बाद ब्रेड बनाने में, ब्रेड को फुला देता है ये, ब्रेड बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग, क्योंकि इसके अपघटन से CO2 गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है, इसीलिए इसका उपयोग आग बुझाने में, ठीक। या आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार आपका आज एक लवण खत्म कर दिया, खाने वाला सोडा, ठीक। आप इसको घर में तैयारी करिए। रफ पर आपको समीकरण नहीं सुनाती, रफ पर आप 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जैसे हम बताते हैं उस तरीके से लिखो, आपको समीकरण अवश्य तैयार होंगी, ठीक।